आप लोगों ने धन्यवाद। तो अभी मैं जब बाहर खड़ा था तब आप में से किसी ने एक सवाल किया था कि सर आरएस में रटने पे ज़्यादा जोर देना होता है या समझने पे। तो देखो, ये मैं नॉर्मली क्लास में जो है स्टूडेंट से कहता हूँ कि ये जो भी साइंस बैकग्राउंड के लोग जो होते हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं, ये ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लोगों पे तंज कसने के लिए, कटाक्ष करने के लिए उनका एक फेमस डायलॉग होता है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं साइंस से हूँ, तो मैं चीज़ों को रट नहीं सकता, मैं समझ सकता हूँ। तुम लोग हिस्ट्री वाले यार कैसे रटते हो? तुम ये इतने सारे सन कैसे रटते हो? तुम इतने भारी भरकम जो नाम बाहर खड़ा था तब आप में से किसी ने एक सवाल किया था कि सर आरएस में रटने पे ज़्यादा जोर देना होता है या समझने पे। तो देखो, ये मैं नॉर्मली क्लास में जो है स्टूडेंट से कहता हूँ कि ये जो भी साइंस बैकग्राउंड के लोग जो होते हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं, ये ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लोगों पे तंज कसने के लिए, कटाक्ष करने के लिए उनका एक फेमस डायलॉग होता है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं साइंस से हूँ, तो मैं चीज़ों को रट नहीं सकता, मैं समझ सकता हूँ। तुम लोग हिस्ट्री वाले यार कैसे रटते हो? तुम ये इतने सारे सन कैसे रटते हो? तुम इतने भारी भरकम जो नाम होते हैं वो कैसे रटते हो? तो उसके लिए अगर अभी मैं आप में से भी पूछूं तो कई लोग हाथ खड़ा करेंगे कि हाँ, समझना मेरे लिए बहुत आसान है लेकिन रटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो पर मैं हाथ खड़े करवाऊंगा नहीं, क्योंकि इसके बाद जो मैं कहने वाला हूँ, उस वो जो बात मैं कहूँगा उसके बाद जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए जोश में, उनको थोड़ा शर्मिंदा सा होना पड़ेगा। पर मन में फिर भी सोच लो, देखें कि कितने लोगों की धारणा ऐसी है जो ये मानते हैं कि एक्चुअली क्या है नहीं कि वो रट सक रट नहीं सकते, चीजों को समझ सकते हैं। तो एक दार्शनिक हुए हैं इमैनुअल कांट, उन्होंने कहा है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती है। एक वे जिन्हें रटा जा सकता है, और दूसरी वे जिन्हें समझा जा सकता है। जो रटी जा सकती है उनको कोई समझ नहीं सकता, और समझी जा सकती है उनको कोई रट नहीं सकता। तो समझना और रटना, ये दोनों अलग अलग हुनर है। और आपका मस्तिष्क पूर्ण तभी होता है जब ये दोनों हुनर आपके पास हो। और अगर आप चीज़ों को समझ सकते हैं, और एक्चुअली क्या है ना कि आप रट नहीं सकते, तो आप दुर्भाग्यशाली हैं, ईश्वर की प्रिय संतान नहीं है। ईश्वर ने आपको अधूरा दिमाग दे के भेजा है, ठीक है? तो इसलिए आपको इस पे गर्व करने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट्स के स्टूडेंट्स पे तंज कसने की, कटाक्ष करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस चीज़ का अफ़सोस होना चाहिए कि ईश्वर ने आपके मस्तिष्क का आधा भाग जो है वो खाली छोड़ दिया है, ठीक है? तो रटना और समझना दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, और जो रटी जा सकती है उस चीज़ को कोई समझ नहीं सकता, और समझी जाने वाली चीज़ को कोई रट नहीं सकता। इसलिए आगे से अपने दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर कर लो कि मैं रटने की चीज़ को रटूँगा और समझने की चीज़ को समझूँगा, और मैं दोनों ही काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। चलिए ठीक है। तो ये इस तरह के कई आपके जो डाउट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि भई, तो ये बहुत नॉर्मल सामान्य सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में अपन थोड़ा ढंग से सोचते नहीं है, इसलिए इस तरह की बच्चों जैसी बात जो है वो सामान्यतः करते हैं। और अब मैं अगर आपसे पूछूँ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि एक्चुअली क्या है ना कि मैं रट नहीं सकता, मैं सब, तो मेरे ख्याल से अब कोई भी व्यक्ति हाथ खड़ा नहीं करेगा। और दूसरा मैं कहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स वालों को ये गलतफ़हमी होती है कि वो समझते हैं, और मैथमेटिक्स समझा जाने वाला सब्जेक्ट है। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि मेरे बीएससी में मैथमेटिक्स थी, और मैं जानता हूँ, ये मैथमेटिक्स वाले कभी नहीं कहेंगे आपको। बाकी और उन्होंने खुद ने कभी सोचा भी नहीं शायद इससे कि मैथमेटिक्स भी रटने का सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट कम है और रटने का ज़्यादा है। मैथमेटिक्स में क्रियाएँ 4 ही होती हैं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। इसके अलावा मैथ्स कुछ होती ही नहीं है। इसके अलावा जो भी चीज़ें होती है वो सब रटने की होती है। और जो जितने भी फ़ॉर्मूले होते हैं, जैसे मैं बी बीएससी की थी,
तो ये शुक्र था हमारे जोधपुर यूनिवर्सिटी में, और सारी यूनिवर्सिटीज में ये बहुत ध्यान रखते हैं लेक्चरर्स कि यूनिवर्सिटी में जो सजेस्टेड बुक्स होती है, मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें जो सजेस्टेड बुक्स के अंदर जो एग्जाम्पल दिए होते हैं, उन एग्जाम्पल में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और सब स्टूडेंट उन एग्जाम्पल्स को ही पढ़ के जाते हैं, और पढ़ के नहीं जाते, उनको रट के जाते हैं। ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके पास 20 फॉर्मूले हैं और एक क्वेश्चन के अंदर 3 फॉर्मूले लगेंगे उन 20 में से। अगर आपको पहले से पता नहीं है कि इस स्टेज पे यही फॉर्मूला आएगा, इस स्टेज पे ये फॉर्मूला आएगा, इस स्टेज पे ये फॉर्मूला आएगा, तभी आंसर आएगा। और अगर आप वहां बैठ के दिमाग से करने लगे 20 में से एक, तो तीनों में से एक फॉर्मूला गलत होते ही आंसर गलत हो जाएगा। अगली बार चेंज करोगे, वो चेंज करोगे, ये करोगे, पता नहीं कौन सा था, तो सदियां लग जाएगी आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन से स्टेज पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हाँ, जोड़ बाकी गुणा भाग जो करना है ये रट के नहीं जाते, संख्या आंकड़े रट के नहीं जाते, लेकिन उसकी किस स्टेज पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये पढ़ के ही जाते हैं। मैथमेटिक्स वाले जो हैं उनको ये बात पता है कि आगे की जो मैथमेटिक्स 10th तक की नहीं, 10th के आगे 11th 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन की जो मैथ्स होती है, तो इसलिए और कुल मिला के तो रटना एक हुनर है और वो आप में होना ही चाहिए। और आरएस के एग्जाम में समझने वाले की बजाय रटने वाले का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहता है। और ये तो अच्छा हुआ कि हमारे जो टॉपर है उन्होंने भी आपको यही कहा कि मेरा जो है वो रटने वाला पलड़ा भारी था। और अगर कोई नहीं कहता है कि उसका रटने वाला पलड़ा भारी है तो वो झूठ बोल रहा है। सबका ही रटने वाला पलड़ा भारी होता है। रटना कोई लाज शर्म की बात नहीं है। रटना भी एक हुनर है और आपको रटना चाहिए।